नमस्कार दोस्तों, राठौड़ साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौड़ आपके लिए यूपी टेट यूपीटीईटी के प्राइमरी स्तर के एग्ज़ाम में आने वाले 30 महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्न को मैं लेके आया हूं, जो आप सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती। कितनी होती दोस्तों? 206 होती हैं। लेकिन यदि यही क्वेश्चन पूछ ले कि एक वयस्क के स्थान पे क्या कहते हैं, यहाँ पे शिशु कह दे, क्या कहते हैं? शिशु कह दे, तो यहाँ पे हड्डियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? हड्डियों की संख्या 300 के आसपास होती। कितनी होती है? शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 के आसपास होती है, जबकि वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय हमारे एम्स्टर्डम कहाँ स्थित है दोस्तों? ये एम्स्टर्डम स्थित है। ग्रीन पीस वर्ष में कनाडा में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। ये ग्रीन पीस क्या है? कनाडा का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय दोस्तों, ये मुख्यालय कहाँ स्थापित है? एम्स्टर्डम में। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की प्रकृति को इसकी विविधता के साथ उपयोग करना है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम कहाँ पे दोस्तों? ये है आपके नीदरलैंड में एम्स्टर्डम है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न शुरू होती है, तो यहाँ पे जो जल होता है दोस्तों, H2O क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी। और NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एलपीजी गैस के बारे में पूछ रहा है कि क्या संबंध नहीं है, सत्य नहीं है। तो पहले तक मैं अब ये बता दूं कि एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। कह रहा क्या सत्य नहीं है, अर्थात इसमें क्या गलत दिया है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला दोस्तों। तो ये मेथेन का उत्सर्जन यहाँ पे ये नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 124 का राइट आंसर होगा डी, क्योंकि मेथेन का उत्सर्जन यहाँ पे नहीं होता है। और पूछा है क्या सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 125 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक है एक, और इसको किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है प्रजातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, मकर रेखा है। अब आप जानते हैं मकर रेखा हम किसे कहेंगे। तो आप जब हम पृथ्वी का गोलार्ध पढ़ते हैं तो दोस्तों ये होता है कि बीच की जो रेखा होती है विषुवत रेखा है। उत्तर की जो रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, वो आपका क्या हो जाता है? कर्क रेखा। और इसका जो 23.5 डिग्री पर दक्षिण की रेखा होती है दोस्तों, 23.5 डिग्री पर किसकी? दक्षिण की रेखा होती है, साउथ की, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 23.5 अंश साउथ। क्या होगी? ये मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा हेग में। कहाँ पे दोस्तों? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी तथा 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलेंगे दोस्तों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, अर्थात किस वर्ष राष्ट्रीय गान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया है। और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को गाया गया दोस्तों। और आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर
पुष्कर मेला कहाँ होता है? कार्तिक पूर्णिमा पर हिंदुओं के तीर्थ स्थान पुष्कर पर लगता है। कहाँ पर लगता है? पुष्कर में लगता है। यह पुष्कर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अजमेर में स्थित है। पुष्कर कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनमें से कौन सी पराबैंगनी किरणें होती हैं जो सर्वाधिक हानिकारक होती हैं? तो यहाँ राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, तो इसका ऐसा क्यों कि पराबैंगनी किरण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी होती है एवं एक्स किरण से अधिक होती है। पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी, जिनमें से सी प्रकार की पराबैंगनी किरणें अधिक हानिकारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें है जो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं दोस्तों? तो प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। इसमें जैविक घटक आपको बताना है, अजैविक घटक नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? कवक क्या है? एक जैविक घटक है। क्या है दोस्तों? कवक एक जैविक घटक है, जबकि प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये तीनों अजैविक घटक होते हैं। जबकि जैविक घटक में देखिए, आपको बता दूं कि जैविक घटक में समस्त जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और मानव ये सब किस में आएंगे? जैविक घटक में। और अजैविक घटक में ताप, प्रकाश, मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलीय स्थलाकृत जिसमें जीवन है वह अजैविक घटक में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गिर शेर परियोजना या गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह है आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए, किसके? एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है और यह गुजरात में अवस्थित है। यहाँ की वनस्पति में सागौन, साल और टीक, ब्यूरिया फ्रेंडोसा वनस्पति में जैसे पर्णपाती वृक्ष अधिक कांटेदार जंगल शामिल होते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि WWF से क्या आशय है? WWF से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आप सब जानते हैं गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। 134 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह ग्लेशियर जो है निकल पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में मिल जाती है। पहले निकलती कहाँ से? गंगा निकलती ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के ये अंत में क्या होगी? अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 135 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण का मापन इसमें कौन करता है? तो पहला है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और आप सब जानते हैं कि जब आप कोई भी व्हीकल बनवाते हैं तो उसमें आपको PUC बनवाना पड़ता है ना? PUC मतलब होता है पब्लिक पेट्रोलियम अंडर कंट्रोल। तो जो आपको आपकी गाड़ी के द्वारा गाड़ी का बनता है, अर्थात ऐसी गाड़ी जिसमें धुआं कम निकले, पेट्रोलियम का जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है। PUC का फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो ऐसी गाड़ियां जिसमें पॉल्यूशन कम मात्रा में निकले, कंट्रोल उसके ठीक ठाक मेंटेनेंस के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हम लोग PUC भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? एंडीज में। ये कहाँ है अवस्थित दोस्तों? एंडीज में। तो ज्वालामुखी से आशय पृथ्वी के धरातल में स्थित उस छिद्र से है जिसमें मैग्मा नामक तरल गैस व चट्टानों के टूटे टुकड़े आदि निकलते हैं। धरातल में ऐसे छेद का स्वरूप दरार जैसा भी हो सकता है। इसके मुख को क्रेटर तथा आकार बढ़ने पर इसे कल्डेरा कहते हैं। इक्वाडोर के एडीज में विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी कोटोपैक्सी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इक्वाडोर के एडीज में। क्वेश्चन नंबर 137 दोस्तों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, चीन में यालुत्सांग, पुचियांग, असम में दिहांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में
सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। अर्थात घास की खाद्य श्रृंखला की बात करें तो उसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होंगे वो होंगे मांसाहारी। क्या होंगे दोस्तों? वो मांसाहारी होंगे। किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और ये अगर घास का मैदान है तो यहाँ सबसे उच्च क्या होगा? मांसाहारी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139 है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वह है। दोस्तों इसका क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह से अपने यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की तैयारी करते रहें। और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे पूरा देखें और क्वेश्चन की महत्ता को समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 139 है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कहलाता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी के तल के ऊपर की ओर मंडलों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? क्षोभ मंडल। दूसरे नंबर पे होगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे समताप मंडल, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आपका होगा मध्य मंडल, चौथे नंबर पर आपका होगा ताप मंडल, चौथे नंबर पर क्या होगा दोस्तों? ताप मंडल। और पांचवें नंबर पर होगा दोस्तों आयन मंडल। तो यह आयन मंडल या वायुमंडल होगा, यह आपका पांचवें नंबर पर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोस्तों कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। और इस समय ये पांचों सदस्य में कौन कौन से हैं आइए बताते हैं कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में और असम में। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में उपस्थित है। यह राजस्थान के अलवर शहर में स्थित है। वर्ष 1958 में भारत सरकार ने इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया और सन 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। क्वेश्चन नंबर 142 है इसके बाद दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए और आरएनए। आप जानते थे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एगमार का संबंध है। एगमार का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि अथवा खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 145 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145 है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन। प्रकाश संश्लेषण में दूध से दही नहीं बनता, इसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आसवन क्या होता है? किसी भी मिक्सचर को निथारने को आसवन कहते हैं। और स्टेलाइजेशन में दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस से किसी भी वस्तु को स्टेलाइज कर दिया जाता है, उससे क्या हो जाता है? बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। किण्वन को फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, किस देश के संविधान में से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? भारत में जो संविधान में मौलिक कर्तव्य निहित हैं वह किस देश से लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए और यूएसएसआर से। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। और आपको बता दें ये यूनाइटेड संयुक्त, ये जो आपका यूएसआर यूनाइटेड आप सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक होता है, ये आप पहले आप रूस का नाम था, लेकिन अब रूस का नाम अलग हो गया है। इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? इसे हम साफ साफ रूप से रूस से भी कह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा हम किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को और पश्चिमी तारे को। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को। किसको कहते हैं दोस्तों? उत्तरी तारे को। जो पूर्व उत्तर कोने पे होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था। तो भारत प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया सन 1973 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर होगा बी, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ 7 अप्रैल सन 1973 7 अप्रैल सन 1973 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों, फूलों की घाटी अवस्थित है, अर्थात फूलों की घाटी किसे कहते हैं और कहाँ पर है? तो यह आपके उत्तराखंड में है और जिसे हम लोग दून की वैली भी कहते हैं, उसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।